ये केवीएस सेकंड शिफ्ट प्री बोर्ड 2 साइंस का पेपर है। इसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का फुल सोल्यूशन चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो जब कैल्शियम का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं तो बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है और यही हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा और वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये गलत है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। वायलेंट रिएक्शन और विग्रस रिएक्शन में डिफरेंस है। विग्रस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, वायलेंट मतलब जो होता है जो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं, तो ये नहीं होगा। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली, ये हो जाएगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस, ये भी हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मीन्स एक्स इज अ मेटल एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन मीन्स वाई इज नॉन मेटल। अब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड हमेशा आयनिक होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड, यानी कि आयनिक कंपाउंड यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं देगा। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट वो शो करता है। लो मेल्टिंग पॉइंट वो शो नहीं करता। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन करता है। सॉलिड फॉर्म में होता है वो भी हार्ड सॉलिड, इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट लो शो नहीं करेगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। थर्ड, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। माउथ के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। ईसोफेगस माउथ के जस्ट बाद आता है, ये हो नहीं सकता। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज, स्मॉल। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल के बाद आता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, ईसोफेगस स्टमक के पहले आएगा, ये भी नहीं हो सकता। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स एंड एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन। तो ये रहा सेटअप रिस्पिरेशन का। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होगा। तो जनरली हम लोग KOH यूज करते हैं क्योंकि जो रिस्पिरेशन से CO2 जनरेट होता है उसी CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो केमिकल होगा वो KOH होगा। ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, इसको भी देख लेते हैं। बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च, क्लोरोफिल इज रिमूव फ्रॉम लीव्स बाय। लीप से क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए इसकी बॉइलिंग की जाती है एल्कोहल के अंदर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग इट इन एल्कोहल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट लेबलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे न्यूरॉन का फिगर बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 को लेबल करना है। तो 1 आपको डेंड्राइट दिख रहा है, 2 आपको सेल बॉडी दिख रहा है, थर्ड इज द न्यूक्लियस, फोर्थ वन इज द एक्सॉन एंड फिफ्थ वन इज द एक्सॉन एंड होगा। ऑप्शन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डेंड्राइट, सेकेंड सेल बॉडी, थर्ड एक्सॉन नहीं है, थर्ड न्यूक्लियस है। डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एंड, ये ऑप्शन सही है सी, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। द लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन में सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। पी प्लांट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली, ये ओनली नहीं होगा क्योंकि सेल्फ क्रॉस दोनों हो सकता है। पी प्लांट हैज लॉन्ग लाइफ स्पान, ये भी गलत है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है। पी प्लांट हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये सही है, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 5 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/5 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए इसको पैरेलल अटैच करना पड़ेगा, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 5 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 1/1/5 5 टाइम्स, इसलिए हो जाएगा ये 5 × 5 मीन्स 25 ओम। ये अभी 1/R की वैल्यू है, तो जब R लिखेंगे तो हो जाएगा 1/25 ओम। तो मिनिमम रेजिस्टेंस 1/25 ओम आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट, ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ये भी सही है, क्लोज कर्व के फॉर्म में होता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ।
ये गलत है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू जो कि यूनिफॉर्म होगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, ये सही है। जहां पे लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी वहां पे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, और जहां पे जितना ज्यादा फार होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम होगा। नेक्स्ट, 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, व्हाट शुड बी ऑब्जर्व। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसका रिएक्शन होगा और यू गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे NO2 गैस जो जनरेट होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द सोल्यूशन टर्न रेड, ये गलत है। ब्राउन फ्यूम्स आर सीन, ये सही है। येलो कलर्ड गैस इवॉल्व, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, ये भी गलत है क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्लू विट्रियल, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं जिसके साथ 5H2O लगा होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट along with 10 water molecule। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट along with 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो बेकिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस एक्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई मटेरियल रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है इसका मतलब ये बेस है। इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू, और मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम में येलो होता है, तो ये इसको येलो कर देगा, तो ऑप्शन होगा येलो। We can see a rainbow on the sunny day when we look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun in front of you। अब जिधर सन होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मान लो कोई यहाँ पे प्रेजेंट होगा और रेनबो अगर यहाँ बन रहा होगा तो सिंपल सी बात है सन इसके पीछे होगा, तो विद द सन बिहाइंड यू, यहाँ पे सन उसके पीछे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। जो स्पेसशिप में लोग होते हैं उनको स्काई ब्लैक दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो जितनी ज्यादा हम हाइट पे होते हैं वहां पे एटमॉस्फेयर के कम होने की वजह से स्कैटरिंग प्रॉपर होती नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट द हाइट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल जीरो नहीं होगा, स्पेस में जीरो होता है, इसलिए गलत होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, ये गलत है। द लाइट गेट स्कैटर टुवर्ड्स अर्थ, ये भी गलत। नेक्स्ट, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर, विच मीडियम इज डेंसर। अब ए से बी में लाइट जा रहा है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर ये हो रहा है, और नॉर्मल से दूर होने का मतलब मीडियम बी रेयरर होगा, तो इसका मतलब हो गया ए इज डेंसर देन मीडियम बी, मीडियम ए इज डेंसर देन बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। अ लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इज डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल से दूर जाएगा तो इसका मतलब मीडियम बी रेयरर है, मीडियम ए इज डेंसर देन बी, ये सही हो जाएगा। मीडियम बी इज डेंसर, ये गलत। 15th प्रॉब्लम, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट, जिसमें एक पार्ट है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम पोस्चर को मेंटेन करेगा। इसी को हम लोग स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, तो छोटा दिमाग है, यही पोस्चर को बैलेंस करता है। नेक्स्ट, इफ 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल ऑन द ग्रीन प्लांट in a terrestrial ecosystem, how much energy will be converted into food energy। आप जानते हो कि सन रेडिएशन का केवल 1% एनर्जी ट्रैप करता है कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस में, तो जो 10,000 होगा उसका 1% हम लोग कर देंगे, तो इसका 1% करने पे आपको मिल जाएगा 100 जूल। इसका जो 100 जूल होगा केवल वही एनर्जी ट्रांसफर होगा फूड चेन के अंदर। नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम एसर्शन रीजन से हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है, While diluting an acid, water is always added to acid। जब भी हम एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो वहां पे वाटर एसिड के अंदर हम ऐड नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा तो मटेरियल स्प्लैश आउट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग डाइल्यूशन के टाइम पे एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, इसलिए एसर्शन गलत है।
डायलूशन ऑफ एन एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये रीजन सही है। प्रॉब्लम नंबर 18, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये सही है। लोअर ट्रॉफिक लेवल में ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्यों होते हैं? ताकि जो अपर लेवल पे इंडिविजुअल्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड कंप्लीट हो सके। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, ये भी सही है। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back to the same path. तो किसी भी कॉन्केव मिरर में जब हम लाइट को पास करेंगे थ्रू सी, जैसे यहाँ पे सी है, तो अगर हम सी से पास करेंगे तो फिर सी से ही ये वापस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस पॉइंट पे इसको इंसिडेंट कराते हैं उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल से, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना रिफ्लेक्शन का भी एंगल होता है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल जीरो होगा, इसलिए उसी लाइन पे ये पास हो जाता है। द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर एलॉन्ग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। 20 प्रॉब्लम, टेस्टिस लाई आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी इन द मेल बॉडी, मेल बॉडी में टेस्टिस हमेशा आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्म रिक्वायर हायर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट, ये गलत है, क्योंकि स्पर्म के रिलीज के लिए हाई टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, और इसीलिए जो टेस्टिस होता है आउटसाइड होता है, इसलिए रीजन फॉल्स है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।